Hello everyone, welcome back to the channel and today we are going to learn class 10th का chapter 1 that is your real number की exercise 1.1। ठीक है, तो बाकी सारे चैप्टर साइंस के एंड मैथ के बाकी सारे चैप्टर भी अवेलेबल है चैनल पे, आप जाके देख सकते हो। ठीक है, तो जब फालतू की बकवास नहीं करेंगे, हम सीधा सीधा चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तो आज हम करेंगे एक्सरसाइज 1.1 का सारे क्वेश्चन 7 के 7 एक ही वीडियो में। ठीक है, तो बहुत आराम से समझाऊंगा, बहुत इजी है, पूरी एक्सरसाइज बहुत इजी है। अगर किसी ने कुछ भी नहीं पढ़ा है ना तो स्क्रैच से सारी चीज समझ में आ जाएगी। तो सबसे पहले देखो क्वेश्चन 1। ठीक है, पेंसिल कर लेता हूँ पतली पहले मैं तेरी। ठीक है, बोलता है एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। तो पार्ट 1 देखना है इसका। 140 है, बहुत आसान है, इसको ऐसे लिख दो 270 35, फिर 5 से जाएगा 7 पे। तो 140 को तुम कैसे लिख सकते हो? 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7, 2 की पावर 2 इंटू में 5 इंटू में 7। हो गया, बस यही आंसर है इसका। सिंपल, तोड़ तोड़ के लिख दो और फिर उसको ढंग से सेक्सी तरीके से बना के लिख देना। हो गया जी काम, है ना? ठीक है, तो दूसरा पार्ट भी कराना है ना क्या इसका? एक पार्ट करा दिया, दैट इज इनफ। ठीक है, चलो मैं एक और पार्ट करा देता हूँ। ठीक है, मैं आपको थर्ड पार्ट करा देता हूँ इसका। थर्ड पार्ट जो, सॉरी थर्ड नहीं, फोर्थ इंटरेस्टिंग है, फोर्थ करा देता हूँ। मैं इसका फोर्थ पार्ट करा देता हूँ जो कि है 5005। इसको तुम करना वही सेम, फैक्टराइज 5 से आएगा और ये सिंपल इसी के टेबल से चला। तो 5005 को तुम क्या लिख सकते हो? 511। बस कुछ नहीं करना, तोड़ के लिख देना है बस, और इस तरीके से लिखना है बढ़िया तरीके से बस अपने। ठीक है, पूरा आंसर खत्म। ठीक है, अब सेकंड क्वेश्चन देखो। सेकंड क्वेश्चन में थोड़ा सा है ड्रामा, बट बहुत आसान है, हल्का सा है, बिल्कुल ध्यान से। सेकंड क्वेश्चन है भैया, बोलता है कि फाइंड द एलसीएम एंड फाइंड द एचसीएफ of the following pairs of integers and verify that LCM and HCF equal to the product of two numbers। समझना क्या बोलता है। बोलता है हमारे पास दो नंबर है, 26 है, दूसरा क्या है 91। ठीक है, 26 है और 95 है। तो हमको क्या करना है, सबसे पहले तो इसका एलसीएम निकालना है। ठीक है, फिर इसका एचसीएफ निकालना है। ठीक है, फिर जो ये दो जो नंबर है ना, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, तो ये जो दो नंबर है ना, क्या प्रोडक्ट ऑफ टू ना, ये वेरीफाई करना है कि एलसीएम इंटू एचसीएफ, एलसीएम इंटू एचसीएफ क्या इन दोनों के बराबर है? एलसीएम इंटू एचसीएफ क्या इन दोनों के बराबर है? चेक कर लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले ऑब्वियस ही बात है, नॉर्मली 2 से गया, फिर 13 खत्म, 91। 7 से जाता है कितने बार? 13 पे, 13 की टेबल में 1 चला जाएगा। ठीक है, तो हम कैसे लिख सकते हैं, ध्यान से समझना। 26 को भैया हम लिख सकते हैं 2 इंटू का 13, और 91 को हम लिख सकते हैं 7 इंटू का 13। ठीक है, ठीक है, तो अब इसका एचसीएफ क्या होगा भैया? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। एचसीएफ आपका हो जाएगा 13, सिर्फ ओनली 13, ध्यान रखना। एचसीएफ क्या होगा आपका? 13 हो जाएगा। और एलसीएम क्या होगा आपका भैया? 13 तो रहेगा ही रहेगा, साथ साथ में इसका 2 भी आ जाएगा और इसका नीचे वाले का 7। और अगर किसी को एलसीएम या एचसीएफ निकालना नहीं आता तो भाई तुम पहले नर्सरी पढ़ कर आओ, तो नर्सरी छठी क्लास पढ़ कर आओ। ठीक है, अब इसको देखो, 26 और इंटू में 7 कितना होता है? 196। 26 सबसे करके देख लेते हैं, 42। हाँ गलत कर दिया ना, 14, 14 182, 182। ठीक है जी, 182। तो हमारे पास कितना आ गया? एलसीएम आपका, एचसीएफ आ गया 13। ठीक है, एलसीएम आ गया 13 और एचसीएफ आ गया आपका 182। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन इन दोनों को हमें क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है, और इन दोनों को भी हमें क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है। और ये चीज देखनी है क्या इन दोनों का प्रोडक्ट सेम है। तो देखो ध्यान से, एलसीएम इज योर 182
मल्टीप्लाई बाय में HCF इज योर 13, तो करके देख लो कितना आ जाएगा, 546182 कितना आ जाएगा, 6 6 23, तो आंसर आ जाएगा 2366। एलसीएम और एचसीएफ का प्रोडक्ट कितना आया, 2366। कितना आया, 2366। अब वहीं पे हम नॉर्मल नंबर्स का भी प्रोडक्ट करके देख लेते हैं। 26 इंटू का 91 कितना आ जाएगा, कितना होता है 54, देन वही आपका 182, तो आंसर वुड बी सेम। ठीक है, तो इन दोनों का प्रोडक्ट करोगे तो भी कितना आएगा, 2366। तो क्या मैं ये चीज बोल सकता हूँ एचसीएफ, ध्यान से समझना इधर मैं क्या लिख रहा हूँ, इधर मैं क्या लिख रहा हूँ ध्यान से समझना। जब मैंने एलसीएम इंटू एचसीएफ करा कितना आया, 2366। ओके, जब मैंने दोनों नंबर का प्रोडक्ट करा तो भी कितना आया, 2366। हेंस प्रूव्ड LHS इक्वल टू RHS। बात खत्म, क्वेश्चन हो गया सॉल्व। सीधा बोल रहा, कहते हैं कि एलसीएम निकालो, एचसीएफ निकालो और एलसीएम एक्ससीएफ का प्रोडक्ट करो, एलसीएम एक्ससीएफ का प्रोडक्ट करो और ये चीज देखो क्या वो दोनों इक्वल है या नहीं है, बस इतना सही। अब ये सेम तरीका जो है ना हर उसके लिए लगे, सेम तरीका। अरे तेरी मैं, ठीक है, सेम तरीका जो है तो ऐसे में टाने बहुत स्वाद आता है। ठीक है, बोलता है फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। भाई बहुत ही ज्यादा गद्दी क्वेश्चन है, प्राइम फैक्टराइजेशन कुछ नहीं होता, मैं एक सवाल नहीं करा रहा। ठीक है, क्वेश्चन 3 हम स्किप कर देते हैं। ठीक है, एंड सेम फोर्थ वाला देखो, बोलता है फोर्थ में कि गिवन दैट HCF ऑफ 306 और 657 इक्वल टू है तुम्हारा 9 के बराबर, हमको क्या करना है, एलसीएम निकालना है। ठीक है, इन दोनों नंबर का एचसीएफ दे रखा है और हमको एलसीएम निकालना है। अब हम इसको ऐसे करने नहीं बैठेंगे, 306 को तोड़ लिया जी इतना इतना, फिर 657 को भी तोड़ लिया जी इतना इतना। ठीक है, देन फिर कॉमन निकालो, ये कॉमन है, ये कॉमन है, ये नहीं, हम ऐसे इसको नहीं करेंगे। एक बहुत ही आसान तरीका है जो मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया था, ध्यान रखना। हमारा HCF इंटू एलसीएम होता है आपका प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, मतलब वही दोनों के प्रोडक्ट। तो HCF दे रखा है 9, एलसीएम हमें नहीं पता, तो एलसीएम को एम्प्टी छोड़ दो। ए है हमारा 306 और बी है हमारा 657। तो एलसीएम कितना आ जाएगा आपका, 306 आ जाएगा इनटू में 657 एज इट इज डिवाइड बाय में 3। ठीक है, ध्यान से देखना, 3 से गया 120 पर, ये 3 बच गया, देन ये चला गया 34 पे, ये कितना बच गया 1। तो जो फाइनल आपका जो एलसीएम होगा वो आपका आ जाएगा 34 इंटू में 657, कितना 657। मल्टीप्लाई भी करके देख लेते हैं, दोबारा से यहीं पे कर लेते हैं। 657 मल्टीप्लाई बाय में 34 कितना होता है, 28 20 22 24 26 और 3 जब जाता है ये 19 7 1, तो 8 3, ये इतना 13, देन फिर 12 और 1, तो एलसीएम जो है इधर आपका आ जाएगा 122 और 338। माइट बी पॉसिबल, कैलकुलेटर से भी करके देख लेते हैं। ठीक है, कितना है 657 इंटू में 34, सॉरी एक गलती होगी इसमें, सिर्फ ये 2 1 नहीं आएगा, ध्यान रखना, थोड़ी सी बस ये हो गया कि 1 नहीं आएगा। तो ये आपका आंसर आ जाएगा मल्टीप्लाई करने पर 22,338। तो एलसीएम जब हम निकालेंगे 22,338 आ जाएगा, कुछ भी नहीं करना, बहुत ही ज्यादा आसान है। ठीक है, 10 दोनों को मल्टीप्लाई कर देना। ठीक है, बस दोनों को क्या करना है, यहाँ पे तो ऑलरेडी हमारा मल्टीप्लाई है, यहाँ पे तो ऑलरेडी मल्टीप्लाई है, इधर जाके तुम्हें क्या करना है, इस एचसीएफ को नीचे डिवाइड कर देना है। एक फॉर्मूला है जो कि तुमको ध्यान रखना है, वो है एलसीएम इंटू HCF इक्वल टू में ए इंटू का बी, खत्म। अगर HCF नहीं दे रखा हो तो एलसीएम को डिवाइड कर देना, एलसीएम नहीं दे रखा हो तो
HCF को डिवाइड कर दो, बात खत्म। ठीक है, तो भाई खून पी गया भाई। हाँ, अब पांचवा क्वेश्चन थोड़ा ढंका सा लगा, जिसके अंदर बच्चे कंफ्यूज होते हैं। जिसका जो पांचवा क्वेश्चन है ना, वो थोड़ा सा अटपटा सा है, ध्यान रखना। तो देखते पांचवे क्वेश्चन को हम कर कैसे सकते हैं। बोलता है हमें चेक करना है कि चेक वेदर 6 की पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर। मतलब हमको 6 की पावर n दे रखी है। बोलता है कि जब इस n क्या है, नेचुरल नंबर, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 इंफिनिटी तक। ठीक है, तो बोलता है क्या हम n की कौन सी वैल्यू ले जो कि 6 टू द पावर n जो है 0 आ जाए। मतलब क्या n अगर 1 है तो क्या इसकी लास्ट डिजिट, मतलब n टू द पावर 1 है, 6 टू द पावर 1 6 होता है, तो क्या इसकी लास्ट डिजिट इक्वल टू 0 है? नहीं है। जब 6 टू द पावर 2 करेंगे, क्या इसकी लास्ट डिजिट इक्वल टू 0 है? नहीं है। क्या 6 टू द पावर 3 करेंगे तो इसकी जो लास्ट डिजिट है, लास्ट डिजिट है इक्विवेलेंट टू 0, सिर्फ हम 6 कर रहे हैं, इस पूरे को मत ध्यान है, नहीं है। देन सेम 6 टू द पावर 4 6 टू द पावर 5 6 टू द पावर 6 6 टू द पावर 7, ऐसे करते करते क्या 6 टू द पावर इंफिनिटी की जो लास्ट डिजिट है वो 0 होगी? करके देख लेते हैं भैया, कैलकुलेटर से कर लो, मेरे इतना दिमाग नहीं करना। हाँ, 6 इंटू 6 कितना होता है? 1926। तो क्या ये है? नहीं है। एक और 6 से मल्टीप्लाई करो, 777 है? नहीं है। ठीक है, देन एक और से कर दो, नहीं है। तो तुम्हें पैटर्न समझ में आया? 6 की पावर, 6 की पावर कुछ भी होगी, उसकी जो लास्ट डिजिट है वो 6 ही होगी, 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 6 ही होगी। अब 6 6 बोल बोल के आ गया है। ठीक है, तो 6 की पावर कुछ भी होगी, 6 की पावर कुछ भी होगी, ध्यान रखना, उसकी जो एंड डिजिट है वो 6 ही होगी। ठीक है, तो ये जो है हमको क्या लिखना है, हमको लिखना है भैया, नो 6 टू द पावर n फॉर एनी नेचुरल नंबर कांट एंड विद 0। ठीक है, 6 की पावर n, और n की वैल्यू कुछ भी ले लो 1 से लेकर इंफिनिटी, उसकी एंड डिजिट जो है वो 0 कभी हो ही नहीं सकती, बिकॉज देख लिया, क्योंकि एंड डिजिट हमेशा क्या होगी? 6 ओके। 11 इंटू में 13 प्लस में 13, दूसरा नंबर है 7 इंटू में 6 इंटू में 5 इंटू में 4 इंटू में 3 इंटू में 2 इंटू में 1 प्लस का 5। बोल रखा है बताओ क्या ये कंपोजिट नंबर है? क्या ये कंपोजिट नंबर है? तो कंपोजिट नंबर भैया ऐसे वो वाले नंबर होते हैं जो नंबर 1 और खुद के अलावा भी डिवाइड हो सकते हैं, जिसके मल्टीपल फैक्टर होते हैं, तो मल्टीपल मल्टीपल नंबर से जो है डिवाइड हो सकते हैं। ठीक है, तो कुछ नहीं करना, सॉल्व मारो इसको, नंबर को, इसको करो सॉल्व। ठीक है, इसको करो सॉल्व। 77 आ गया मल्टीप्लाई करने में, इनटू का 13 एज इट इज रहा, प्लस 13। जब इसको तुम मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है, 231 कितना, 77, इसको आपका आंसर आ जाएगा 1011। ठीक है, देन सॉरी 1001, देन इसमें प्लस 13 करोगे, कितना आ जाएगा? 1014। कुछ नहीं करा, सिर्फ सॉल्व करा है, खुद से सॉल्व करके देखना। ठीक है, देन जब इसको करोगे 42, इसको करोगे 20, इसको करोगे 6 प्लस में 5, इसको मल्टीप्लाई करोगे, इसको मल्टीप्लाई करोगे, कितना आ जाएगा आपका? 5040 आ जाएगा, प्लस 5 कर दोगे, आंसर कितना आ जाएगा? 5045। तो कितना आ गया? 5045। ठीक है,
अब क्या बोलता है क्वेश्चन, बोलता है अगर इसके भैया खुद से वन से और खुद के नंबर से अलावा भी कोई फैक्टर है तो कंपोजिट नंबर है। ठीक है, देख लो फैक्टर है नहीं है, लो सेक्सी सा पेन 1414, ठीक है। और इसको 2 कितना आ जाएगा 507, 3 से कर दिया 169, देन 13, देन अगेन 13, तो 2 हो गया फैक्टर इसका, 3 हो गया, 13 इंटू 13 हो गया इसका भैया इस वाले नंबर का। ठीक है, देन 5045 को करो 5 से आ जाएगा ये, तो हाँ भाई इसका भी फैक्टर है, क्या है 5 इंटू में ये इधर गया। तो क्या इस नंबर के 1 और 1014 के अलावा फैक्टर है? जी हाँ है फैक्टर। क्या फैक्टर है? 2, 3 और 13। क्या इस नंबर के 1 और 5045 खुद के अलावा कोई फैक्टर है? हाँ जी है, 5 और 1009। दो कंपोजिट नंबर वही तो होते हैं जिसका खुद को छोड़ के और 1 को छोड़ के फैक्टर हो। बस क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो लिख देना यस दे बोथ आर, फिर एंड में हमको पता है क्या लिखना है, मैं लिख के बता देता हूँ एंड में क्या लिखना है। ये तेरी यस बोथ आर कंपोजिट नंबर। क्या? यस बोथ आर कंपोजिट नंबर। ठीक है जी। ठीक है, अब सातवां क्वेश्चन पढ़ो भाई। सातवां क्वेश्चन है थोड़ा सा अटपटा, जो मुझे थोड़ा सा ठीक लगता है भाई इस पूरी एक्सरसाइज में, बाकी सब तो फालतू के क्वेश्चन है। मैं बताऊं सातवां क्वेश्चन है कि इस क्वेश्चन तो मुझे ठीक ठाक लगता है। बोलता है देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट्स फील्ड, एक गोलाकार पाथ है। ठीक है, सोनिया टेक 18 मिनट्स टू ड्राइव वन राउंड। कितना? 18 मिनट्स टू ड्राइव वन राउंड। एक राउंड के लिए सोनिया कितना लेती है भैया? 18 मिनट लेती है। रवि जो है वो सिर्फ 12 मिनट लेता है। रवि जो है वो कितना लेता है एक राउंड के लिए? 12 मिनट लेता है। ठीक है जी। बोलता है सपोज दे, क्वेश्चन हट गया तो क्वेश्चन समझते हैं। सपोज दे बोथ स्टार्ट एट सेम टाइम, मतलब वो दोनों के जो दोनों है ना वो इस जगह स्टार्ट करे हैं यहाँ से। ठीक है, पूछेगा कितनी मिनट बाद भैया मिलेंगे। फालतू का सवाल है, चलो यहीं पे मैं बता देता हूँ, बहुत आसान है। सोनिया का ले लिया, रवि का भी ले लिया। ठीक है, पहले राउंड के बाद, पहले राउंड के बाद सोनिया ने कितने मिनट लगाए? 18 मिनट। सोनिया ने पहले राउंड में कितने मिनट लगाए? 18 मिनट। दूसरे राउंड में कितने, दूसरे राउंड तक कितने मिनट हो गए? 36 मिनट। दूसरे राउंड तक कितने हो गए? 36 मिनट। वहीं पे रवि पहले राउंड में कितने लगाया? 12 मिनट। दूसरे राउंड में कितने लगाया? 24 मिनट। तीसरे राउंड तक उसको कितने हो गए? 36 मिनट। तो क्वेश्चन में यही पूछ रखा था कि बताओ भैया ऐसा कौन सा टाइम है जिस पूरे टाइम पर वो जो है मिलेंगे। मतलब सोनिया ने पहला राउंड करा, तब तक रवि ने पहले राउंड फर्स्ट राउंड से थोड़ा कम करा होगा। फिर सोनिया जब दूसरा राउंड कर रही थी, क्या सोनिया जो है वो दूसरा राउंड कर रही थी, तब तक रवि ने 3 राउंड मार दिया। मतलब रवि जो है फास्टर है सोनिया से। मतलब तो 12 मिनट में रवि ने एक राउंड करा, सोनिया ने कितना करा? 18 मिनट में। तो रवि फास्टर हुआ, सोनिया जी हार गई। ठीक है, तो ये जो सोनिया है वो 36 मिनट में, सोनिया सोनिया 36 मिनट में 2 राउंड मारती है, या 2 राउंड को मारने में 36 मिनट लेती है। वहीं पे रवि 3 राउंड मारने में 36 मिनट लेता है। तो ऑब्वियस सी बात है ना, चाहे सोनिया ने 2 राउंड मारे हो चाहे 50 मारे हो, और रवि ने 2 मारे हो चाहे 50 मारे हो, 36वें मिनट में, 36 मिनट में तो दोनों स्टार्टिंग पॉइंट में दोबारा आएंगे। तो यही पूछ रखा था कि कौन से मिनट पर सोनिया रवि मिलेंगे। तो भैया 36वें मिनट पर। हमको कोई मतलब नहीं है सोनिया ने 2 राउंड मारे, और हमको कोई मतलब नहीं है रवि ने 3 राउंड मारे। हमको सिर्फ ये बताना था कि कौन से मिनट पर मिलेंगे, 36वें मिनट पर मिलेंगे।
क्यों मिलेगा, क्यों? क्योंकि ये इनका एलसीएम है। ठीक है, एलसीएम है ना, देख लेना, पता नहीं एलसीएम है क्या है, लॉजिक मैंने बता दिया है तुमको। ठीक है, तो अपना देख लेना, लॉजिक वॉजिक मैंने बता दिया है। ठीक है, कि 36वें मिनट पे मिलेगा, वो क्यों मिलेगा, क्योंकि 2 राउंड मारने में 36। अब देख लो जैसे भी तुम्हें करना है। तो आज के लिए बस इतना ही, बाय बाय। बहुत पढ़ा लिया यार आज, है ना? अब मन नहीं कर रहा पढ़ाने का, अब घर चलते हैं।